हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात करने वाले हैं वॉकिंग के बारे में। वॉकिंग तो बहुत आसान चीज़ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जब आपकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उसके बाद वॉक करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, स्पेशली जब आप डिलीवर कर चुके होते हो। चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी बॉडी मूव भी नहीं करना चाहती है। ऐसे फेज़ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह हमें अपनी वॉकिंग को इनिशिएट करना चाहिए। अगर हम वॉकिंग को डिले कर रहे हैं तो क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आ सकते हैं और वॉक करने के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलने वाले हैं। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद किस तरह से आपको अपनी फर्स्ट वॉक को स्टार्ट करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सी सेक्शन में स्पेशली विमेंस को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सही तरह से वॉक करने का क्या तरीका है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वॉकिंग के सबसे पहले बेनिफिट में जो आता है वो है आपका ब्लड क्लॉट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी समझना है कि मैं आपको वॉकिंग के बेनिफिट्स बता रही हूँ। कई बार बिकॉज जब आपका सी सेक्शन होता है तो आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, बिकॉज एक तो आपको इंसिजन लगा है, एब्डोमिनल की मसल्स की लेयर को कट किया गया है, प्लस सेकेंड थिंग जो चल रही होती है आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ डिलीवरी, आपका यूट्रस वापस रिट्रैक्ट हो रहा होता है। मतलब अब बच्चा बाहर जा चुका है तो यूट्रस प्री पोजीशन में, पहले वाली पोजीशन में जाने की कोशिश करता है, जो कि अगेन एक पेनफुल प्रोसेस है। सो यहाँ पे इसलिए आपका ये समझना जरूरी है कि आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं थोड़ा पेन कम हो जाए तब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करने वाला है। सो जैसे ही आपके एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है या 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद जब आपकी बॉडी पूरी तरह कंफर्टेबल होती है, तब डॉक्टर्स आपको फर्स्ट वॉक के लिए अलाउ करते हैं। फर्स्ट वॉक का सबसे पहला बेनिफिट होता है ये आपके ब्लड क्लॉट्स को नहीं जमने देती है, आपकी बॉडी में इंफेक्शंस नहीं आने देती है। ब्लड क्लॉट अगर आप बहुत समय तक बेड पे लेटे रहेंगे तो आपके पैरों में पूलिंग ऑफ ब्लड होने लगेगा। ये पूलिंग ऑफ ब्लड आपके ब्लड क्लॉट्स को भी बना सकता है। लेकिन थिंग यहाँ पे रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज भी देखा जाता है, लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है अगर आप वॉकिंग इनिशिएट नहीं करते हैं। अगर कैपेसिटी कम होती है प्लस उसके साथ साथ इन्फेक्शन का रिस्क होता है, जैसे कि न्यूमोनिया। जब आप वॉक करते हैं तो आपका मूड और एनर्जी लेवल धीरे धीरे आप वो गेन करने लगते हैं, तो आप काफी पॉजिटिव फील करते हैं अपनी बॉडी के बारे में, जो कि लेटे लेटे आपको बहुत ज्यादा पेनफुल हो रही थी, क्योंकि कंटिन्यूअल बैक पे भी स्ट्रेस रहता है और आप पोजीशन चेंज करने में भी अपने आप को इजी नहीं फील करते हैं। ये आपकी फिजिकल रिकवरी को सपोर्ट करता है, बिकॉज जब आप वॉक के लिए खड़े होते हैं, उठते बैठते हैं, तो आपके सारे जॉइंट्स में मूवमेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, आपका जो इंसिजनल एरिया है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग भी प्रमोट होती है। वेजाइनल डिलीवरी में आपको कब चलना है और सी सेक्शन डिलीवरी में फर्स्ट वॉक कब करनी है। वेजाइनल डिलीवरी में यूजुअली वेजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, एक छोटा सा कट हमारे पेरिनियम में दिया जाता है, ये कहलाती है एपिजियोटमी। सो वंस द चाइल्ड इज डिलीवर्ड आपको 5 से 6 घंटे का वेट करना होता है ताकि आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाए। देन योर फर्स्ट वॉक इज इनिशिएटेड और आपको हमेशा वॉक के लिए डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन आने का वेट करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि सर्जरी के बाद आप रूम में आ गए हैं, अपनी मर्जी से चल लें। सी सेक्शन में वॉकिंग का टाइम थोड़ा और डिले किया जाता है क्योंकि आपको एनेस्थीसिया का असर रहता है। सेकेंड थिंग, अब यहाँ जो कट लगा है वो एपिजियोटमी के साइज से ज़्यादा बड़ा होता है, इंसिजन का साइज ज़्यादा होता है, ये काफ़ी पेनफुल होता है। सो आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बिना आपको अपने डॉक्टर को बताए हुए चलने की कोशिश नहीं करनी है। आप 7 से 8 घंटे के बाद या फिर नेक्स्ट डे भी चलाया जा सकता है, आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं वॉकिंग प्रोग्रेशन के बारे में। सो सबसे पहली गाइडलाइन तो यही होगी कि आप जब भी वॉक शुरू कर रहे हैं तो स्लो वॉक होगी, छोटे डिस्टेंस के लिए होगी।
आपको वॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में 10 मिनट चलना है, ऐसा नहीं है। आपको पहले इनिशियल वॉक्स करनी होंगी जो कि वॉक टू वॉशरूम होगी। धीरे धीरे उन वॉक्स को आप कॉरिडोर तक बढ़ाएंगे एज़ कम्फर्टेबल टू यू। एक बार में बहुत ज़्यादा ना चल के आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, जैसे कि दिन में 6-7 बार आप चलते जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, कभी आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वॉक ज़्यादा करना है। उस समय में आपको अपनी बॉडी को सुनना होगा और जितना रिकमेंडेड है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, उतना ही करना होगा। जब आप वॉक करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप पेस नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस से गुजरे हैं जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई है। अगर आप कोशिश करते हैं कि एकदम से आप फास्ट पेस वॉकिंग करना चाहते हैं तो वो रॉन्ग है। वो आपकी बॉडी को एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगी। इन सीजन्स पे भी उसका बुरा असर पड़ेगा, आपके टाँके खुल भी सकते हैं। जब भी आप चल रहे हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिलीवरी के बाद कभी चक्कर आ जाना या बॉडी में ब्लड लॉस हो गया है तो खून की कमी से चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी आप चल रहे हैं आपको अपने सिम्टम्स पे भी ध्यान देना है कि अगर गिडीनेस हो रहा है, चक्कर आना है, तो आपको अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना होगा और अपने डॉक्टर को ये बातें बतानी भी होंगी। क्योंकि यहाँ हम वॉक की बात कर रहे हैं, वॉक का मतलब है एक ऐसा एक्टिविटी, आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि आप अपनी बॉडी को उसकी रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ आपको अपने आप पे बहुत पुश नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि आप अपनी बॉडी को एम्बेरेस कर रहे हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, डोंट पुश टू हार्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाहे आपका फर्स्ट डिलीवरी है चाहे आपका सेकेंड डिलीवरी है। सो नंबर 1, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। नंबर 2, जब भी आपको रिक्वायर्ड है, आपके पास जो भी लोग अवेलेबल हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। नंबर 3, क्योंकि जैसे ही चाइल्ड आता है आपकी लाइफ में, सो एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, एकदम से ही आपका जो सेंटर है पूरा केयर का वो सारा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स बेबी। सो स्लीप बहुत चैलेंजिंग होती है बिकॉज नैप बेबी की फीड्स रहती हैं, बेबी काफ़ी बार उठते हैं। आपको अपनी स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करना होगा बिकॉज स्लीप हेल्प करेगी आपकी ओवरऑल रिकवरी में, आपके मूड के लिए। मैं मूड की बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है, जो पहले नहीं देखा जाता था। क्योंकि पहले हमारे पास अभी सिंगल या न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। पहले फैमिलीज में बहुत सदस्य होते थे जो कि बच्चे का ध्यान रख लेते थे और आपको प्रॉपर टाइम अपनी स्लीप के लिए मिल जाता था। सो स्लीप को प्रायोरिटाइज रखना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है ताकि आप अपनी नींद को पूरी कर सकें। इसके साथ में इम्पॉर्टेंट होता है जब चाइल्ड बर्थ के बाद, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे होते हो बेबी को। सो आपके जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, D3, B12, आपको उनका इंटेक ज़रूर करना है। आप अपने डॉक्टर से, यूजुअली ये चीज़ ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर 6 मंथ्स। इन केस अगर आप नहीं की गई है या आप नहीं पूछ पाए हैं, कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाती हैं या आप नहीं मिल पा रहे हैं डॉक्टर से, तो मेक श्योर कि आप एक अपॉइंटमेंट बुक करें और आप उनसे पूछ पाएँ कि मेरे को किस तरह के सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आई एम ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। एंड नोट मैं आपको यही देना चाहूँगी कि वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। सो आपको वॉकिंग को इग्नोर नहीं करना है, स्लो वॉक से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अगर आपको वॉकिंग के दौरान किसी भी तरह से चक्कर आना या फिर आंखों के सामने अंधेरे आने की समस्या होती है तो डेफिनेटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।